हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10 के चैप्टर ट्राइंगल से एक क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब ट्राइंगल से हम लोग ने कई क्वेश्चंस किए हैं। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन से ये किस तरह से डिफरेंट है, चलो जल्दी से पहले वो क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन में लिखा है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड its diagonals intersect each other at O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO. अब जनरली एग्जाम में क्या होगा बेटा कि कुछ क्वेश्चंस में डायग्राम आपको गिवन होंगे और कुछ में नहीं होंगे, तो आपको बनाना भी आना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का डायग्राम तो बहुत इजी है क्योंकि इसमें लिखा है कि ABCD अपना ट्रेपेजियम है, तो जल्दी से ABCD एक ट्रेपेजियम बना लो। इसकी साइड AB DC के पैरेलल गिवन है, वो बना लो, और डायगोनल इंटरसेक्ट करने हैं पॉइंट O पर, वो शो कर दो। तो डायगोनल ACBD अपने ड्रॉ करना और O पर इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ तक तो हमने डायग्राम बना लिया। अब आगे बात आती है कि आपको ये शो करना है कि AO अपॉन BO CO अपॉन DO के इक्वल है। ठीक है, अब ये कैसे करोगे? अब मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको ये शो करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करना, देखो दो तीन चीज़ों पे ध्यान देना कि जब कभी भी आपको साइड्स का रेशो इक्वल करना है तो आपके पास में दो चॉइस रहेंगी। पहली चॉइस ये रहेगी कि आप यहाँ पर BPT यूज़ करो। BPT याद है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसमें हमने ये कहा था कि किसी ट्राइंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन थर्ड साइड के अगर पैरेलल है तो साइड्स का रेशो इक्वल होगा। तो हम एक काम तो वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा होता है कि अगर हम ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दें तो भी साइड्स का रेशो इक्वल आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से कर सकते हो जब तक कि यहाँ पर मेंशन न किया हो। जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि इसको BPT से सॉल्व करना है, तो हम इसको BPT से करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को हमारे पास में आता है कि हम इसको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से सॉल्व करें, तो हम उससे करेंगे। ठीक है, दोनों से कैसे करेंगे अभी जल्दी से सीख लो। सबसे पहले कि हमने इसको BPT से सॉल्व करना है। अब BPT से कैसे करना है, क्यों करना है, तो उसके लिए देखो जिन साइड्स का रेशो आपको चाहिए वो है AO BO CO एंड DO। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये AO ये BO, ठीक है, ये DO और CO, इनका रेशो चाहिए। तो क्या ये किसी ट्राइंगल किसी एक ट्राइंगल के पार्ट हैं? हमने देखा नहीं, हमारी ये AO और OC ये हमारी इस ट्राइंगल के पार्ट्स हैं। ठीक है, और जब BO और OD की बात की तो ये हमारे इस ट्राइंगल के पार्ट हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स को रेशो इक्वल करना है और ट्राइंगल दोनों अलग अलग हैं। तो अब हम इनको रिलेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और लाइन कैसी ड्रॉ करेंगे, जो हमारी इस ट्रेपेजियम की, ये दोनों तो पैरेलल हैं, तो किसी भी एक लाइन के पैरेलल हो जाए। अब पैरेलल लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं उसका रीज़न सुन लो, क्योंकि हमको BPT यूज़ करना है। और BPT ट्राइंगल में तभी यूज़ होती है जब अपनी कोई भी लाइन हम बना रहे हैं, मान लो कि हमने ट्राइंगल ADC लिया है, तो इसमें जब तक यहाँ पर अपने को जहाँ से रेशो लेना है वहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ नहीं की जो कि हमारी इस साइड के पैरेलल है, तब तक BPT यूज़ ही नहीं होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं हर चीज़ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एग्जाम में आप याद थोड़ी रख सकते हो कि कोई क्वेश्चन आए कि इसमें कंस्ट्रक्शन था, इसमें नहीं था, इसमें BPT थी नहीं थी। थोड़ा थोड़ा सा सोचने का काम है कि हमने पहले देख लिया कि साइड्स का रेशो चाहिए, साइड्स का रेशो चाहिए यानी BPT लगाने वाले हैं, BPT लगा रहे हैं, तो दोनों साइड को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन चाहिए। अब वो लाइन ऐसे ही नहीं चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, थर्ड साइड के पैरेलल होनी चाहिए। बस कंस्ट्रक्शन कर दो। अब कंस्ट्रक्शन जब कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा वो और समझ लो, बाद में लिखेंगे कैसे, वो पूरा मैं फटाफट लिख दूंगी। तो अब इसके बाद में मान लेना कि हमने ड्रॉ की है EO पैरेलल टू DC। अब EO पैरेलल टू DC करते ही हमारा काम आसान हो गया। हमने कहा ट्राइंगल ADC में हमारे पास में अगर ये पैरेलल है तो BPT से AE अपॉन ED किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, AO अपॉन OC के, साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे तो पहला रिजल्ट तो हमारा आ चुका है। अब हमें तो OB और OD भी चाहिए ना कि OB अपॉन OD,
तो हमने देखा कि जब ये EO हमारी DC के पैरेलल है और DC ऑलरेडी AB के पैरेलल है तो EO और AB भी पैरेलल हो गई। तो इसलिए अब हम ट्राइंगल ABD चूज़ कर लेंगे और इसमें BO और DO का रेशो भी AE और AD के इक्वल आ जाएगा। बाद में कंपेयर कर देंगे और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आया? देखो पहले क्वेश्चन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन करके BPT यूज़ की। पहले ट्राइंगल ADC में क्यों यूज़ की बेटा, क्योंकि हमको AO और CO का रेशो चाहिए था। फिर हमने दूसरा ट्राइंगल चूज़ किया जिसमें EO पैरेलल आ जाए, तो वो EO पैरेलल हो रही थी हमारी AB के और हमको साइड चाहिए थी OB और OD, तो हमने ट्राइंगल सिलेक्ट कर लिया ABD। इसमें भी रेशो निकाल लिया, दोनों रेशोज़ को कंपेयर कर दिया और रिजल्ट आ गया। क्लियर? अब देखो अगर तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तब आप जाके बेटा यहाँ पर अपना क्वेश्चन कर पाओगे। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक बार हमने समझ लिया फिर फटाफट लिखते जाते हैं। अब गिवन क्या है अपने पास में, हमको मालूम है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच अपने पास में क्या दिया था, अपने पास में दिया था AB पैरेलल टू DC एंड O इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ AC एंड BD। यही तो गिवन है अपने पास में, हमने इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लिया। अब ये करने के बाद में हमको प्रूव क्या करना है, जल्दी से वो लिख लेते हैं और फिर अपना काम शुरू। देखो एक्सप्लेनेशन तो पूरा समझ में आ ही जाता है, फिर एक बार लिखा हुआ और देख लो तो वो भी आ जाएगा। तो ये आएगा अपना AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हमने ये भी लिख ली। अब फटाफट प्रूफ कैसे लिखना है वो चालू करेंगे काम। हमने सबसे पहले प्रूफ लिखने के लिए कंस्ट्रक्शन किया, तो अगला स्टेप हमारा क्या आएगा बेटा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया तुमने, ड्रॉ की थी EO पैरेलल टू DC। अब प्रूफ की बारी आ गई, तो सबसे पहले हमने किया इन ट्राइंगल ADC लिख दिया था कि EO पैरेलल टू DC। कहाँ से किया हमने वो मेंशन कर दिया कि बाय कंस्ट्रक्शन। तो जब ये पैरेलल हो गई तो हमारी AE अपॉन ED इसकी वैल्यू इक्वल आ गई AO अपॉन OC के, और ये हमने कहाँ से लिखा, बाय BPT। क्लियर? बहुत देखो एक बार प्रूफ समझ में आ गया फिर स्पीड बहुत जल्दी आती है। ट्राइंगल हमारा क्या लिया, उसमें एक पैरेलल ले ली हमने साइड, तो BPT यूज़ करके अपना रिजल्ट लिख दिया। ठीक है, और इसको हमने रिजल्ट 1 लिख दिया। फिर हमने क्या किया था, हमने कहा था ना कि ये कि EO DC के पैरेलल है, DC AB के पैरेलल है, तो जो कुछ हमने सोचा है अब वही लिखते जाएंगे। अब हम कहेंगे नाउ EO पैरेलल टू DC। ये कहाँ से लिखा बेटा हमने, बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन ये किया था एंड AB पैरेलल टू DC। ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमारे पास में गिवन था, तो इसके लिए हम लिख देंगे देयरफॉर हमारे पास में रिजल्ट क्या आ गया कि EO पैरेलल टू AB। ठीक है, अब ये भी काम अपना हो गया। अब बस कंप्लीट करते हैं अपने बचे हुए काम को। अब हमने दूसरा ट्राइंगल चूज़ किया, ट्राइंगल कौन सा चूज़ करना है वो तो समझ में आ ही गया कि इन ट्राइंगल AB एंड D, ABD ले लिया, इसमें हमने लिख दिया कि EO पैरेलल टू AB है, सो बाय BPT। अब BPT का यूज़ कर देना, तो AE अपॉन ED ये आपका OB अपॉन OD के इक्वल आ जाएगा। अब ये सेकंड रिजल्ट है, अब कंपेयरिंग कर दो, काम खत्म। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे।
तो मैं इसको यहीं पर कर देती हूँ। तो ये अपने पास में आ जाएगा बेटा OB अपॉन OD AO अपॉन OC के इक्वल आ जाएगा। इनको रीअरेंज कर देना और जो चीज़ तुम्हें प्रूव करनी है वो हो गई कि इसको इंटरचेंज कर दो, ये यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो। तो ये आ जाएगा अपना क्या, AO अपॉन BO या OB इज़ इक्वल टू OC अपॉन OD। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, इंटरचेंज करने से रिजल्ट पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। समझ में आ गया? देखो अब इसी क्वेश्चन को हमको प्रूव करना है ना फिर से कि AO अपॉन OB इज़ इक्वल टू OC अपॉन OD। तो ये अभी हमने देख लिया कि हमको BPT से कैसे करना है, पर अगर हमारे पास में आता है कि सेम क्वेश्चन को हमको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से करना है तो फटाफट कैसे कर दोगे कि ये मालूम है कि AB और DC पैरेलल हैं, ठीक है, और हमको ये बताना है कि इन साइड्स का रेशो, तो हम इन पे बनने वाले ट्राइंगल्स को बेटा क्या कर देंगे, सिमिलर कर देंगे तो साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। अब सिमिलैरिटी के लिए हम यहाँ पर एंगल क्राइटेरिया यूज़ करेंगे क्योंकि उससे ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। देखो जब ये इसके पैरेलल है तो हमको दिख रहा है कि ये एंगल ABO किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल ODC के। चलो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, समझ रहे हो बात को। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले ट्राइंगल OAB और ODC इनको सिमिलर करने के लिए इसमें एंगल 1 और 2 ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कर दिए। ये वर्टिकली अपोजिट ले सकते हैं, ये भी ऑल्टरनेट ले सकते हैं। तो आप कोई भी दो एंगल लेके ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देना। जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप इस मेथड से करना चाहते हो प्रूव सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से, या एग्ज़ाम में आता है आपको कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से आप बताओ कि ये रेशो इक्वल है, तो आप प्रूफ किस टाइप से लिखोगे आप वो देख लो, ठीक है। आप सबसे पहले लिख देना कि इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, इसमें अगर हमने यहाँ पर नंबरिंग की है 1 तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल लिख देना। इसका रीज़न हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और उसके बाद में आप दूसरा कोई भी एंगल लेना चाहो या तो यही ले लो, 3 और 4 लिख दो। तो यहाँ पे लिख देना 3 इज इक्वल टू 4। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं अपने, तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी तो अपने ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल DOC हो जाएगा। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमें मालूम है कि उनकी साइड्स का रेशो बेटा इक्वल होता है। तो बस तो हम लिख देंगे जो हमको प्रूव करना था कि देयरफॉर AO अपॉन OB, यहाँ पर डायरेक्ट ये रिजल्ट तो खैर नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, तो हम लिख देंगे देयरफॉर AO अपॉन OC इज़ इक्वल टू OB अपॉन OD, और फिर उसके बाद में अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से हम पूरा क्वेश्चन दोनों मेथड से कर लेंगे। ठीक है बेटा।